बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसाला इस्लाम के मोअज़्ज़िज़ इस्लामी बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। मोमिन बनना है तो कुरान से रिश्ता जोड़िए और शैतान से नाता तोड़िए। इस्लाम दुनिया में क़यामत आने से पहले तक मौजूद रहेगा। जब तक इस्लाम पर अमल करने वाले असली और सच्चे मुसलमानों की तादाद घटते घटते चंद अफराद तक महदूद हो जाएगी। सवाल पैदा होता है कि जब इस्लाम पर अमल करने वाले ही मौजूद ना होंगे तो इस्लाम कैसे जिंदा रहेगा। इसका जवाब ये है कि इस्लाम पूरा का पूरा कुरान मजीद में मौजूद है और कुरान हकीम क़यामत तक अपनी असल और सही हालत में मौजूद रहेगा। इसका जिम्मा अल्लाह ने लिया है। चुनांचे जो लोग आज कुरान को समझकर पढ़ने के रवादार नहीं हैं, वो क़यामत के अहकाम को जानते ही नहीं और उन पर अमल भी नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को कुरान काफिर, मुशरिक, जालिम और फासिक कहता है, चाहे वो नाम के मुसलमान ही क्यों ना हो। ये बात मैं नहीं कह रहा, खुद कुरान कह रहा है। पढ़िए, ऐ नबी, इस तरह हम पिछले गुजरे हुए हालात की खबर तुमको सुनाते हैं और हमने खास अपने हाथ से तुमको एक जिक्र अता किया है। जो कोई इससे मुंह मोड़ेगा वो क़यामत के रोज सख्त बारगाह गुनाह उठाएगा और ऐसे सब लोगों हमेशा इसके वबाल में गिरफ्तार रहेंगे और क़यामत के दिन इनके लिए इस जुर्म की जिम्मेदारी का बोझ बड़ा तकलीफ दे बोझ होगा। कहा जा रहा है कि कुरान जिक्र यानी नसीहत करने वाला कलाम है। जो इस कलाम से मुंह मोड़ रहा है यानी इसको समझकर पढ़ने और इस पर अमल करना नहीं चाहता, वो क़यामत के रोज वबाल में गिरफ्तार रहेगा। जब अल्लाह का ये फैसला है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे इंसान की शफाअत कैसे कर पाएंगे। अब उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयात को झुटलाए और इनसे मुंह मोड़े। जो लोग हमारी आयात से मुंह मोड़ते हैं, इन्हें इनकी इस रूगर्दानी की पादाश में हम बदतरीन सजा देकर रहेंगे। इस आयत में भी वही बात दोहराई जा रही है जो ऊपर कही गई है। क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से के साथ कुफर करते हो, और फिर तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सजा इसके सिवा और क्या है कि वो दुनिया की जिंदगी में जलील और ख़वार होकर रहे और आखिरत में शदीद तरीन अजाब की तरफ फेर दिए जाएं। अल्लाह उनकी हरकत से बेखबर नहीं है। कुरान की कुछ बातों को मानना और कुछ बातों को नहीं मानना ऐसा जुर्म है जिसके नतीजे में दुनिया और आखिरत दोनों में मुसलमान जलील और ख़वार होगा। कुरान के मुताबिक नमाज पढ़ना, ज़कात नहीं देना, दुआ करना मगर जुल्म और गुनाह से नहीं बचना, रोजा रखना और तकवा से महरूम रहना, हज करना मतलब दुनियादारी में भी पड़े रहना, ये सब वो बातें हैं कि कुरान की एक बात मानना और दूसरी बात नहीं मानना। और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा इसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी होगी और क़यामत के रोज हम इसे अंधा उठाएंगे। कुरान से मुंह मोड़ने की एक और सजा यहाँ ये बताई जा रही है कि ऐसा आदमी दुनिया में चाहे कितनी भी दौलत क्यों न कमाए, उसके घर में बरकत नहीं होगी। वो जिंदगी की सच्ची खुशी से महरूम रहेगा और क़यामत के रोज अंधा उठाया जाएगा। छोड़ो उन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और जिन्हें दुनिया की जिंदगी फ़रेब में मुब्तला किए हुए है। हाँ, मगर ये कुरान सुनाकर नसीहत और तंबिया करते रहो। अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहा है कि जो लोग अपने दीन को खेल तमाशा बनाए हुए हैं, यानी मुहर्रम में तमाशा करना, मज़ार पर ढोलबाजी के साथ चादर चढ़ाने वाला जुलूस निकालना, नूह मुबारक की ज़ियारत के नाम पर मेला लगाना और खेल तमाशे का इंतजाम करना, जो लोग ऐसे बेहुदा कामों में लगे हुए हैं और शैतान उनको धोखे में डाले हुए हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ दिए। वो सुधरने वाले नहीं मगर उनको कुरान सुनाकर नसीहत करते रहे।
इसी हुक्म के तहत मैं भी शुरू से आज तक कुरान की आयतों के हवाले से पढ़ने और सुनने वालों को समझाने में लगा हुआ। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि ऐ मेरे रब, मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को निशाना तस्दीक बना लिया था। इस आयत में इतनी संगीन और डराने वाली बात कही जा रही है कि जो लोग कुरान को सवाब के लिए पढ़ेंगे, हदायत के लिए नहीं, वो गोया कुरान को मजाक बना लेंगे। उनके खिलाफ खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने फरियाद करेंगे कि इन लोगों ने नबी की बात नहीं मानी और कुरान को पढ़कर ना समझा, ना अमल किया। सोचिए, ऐसे लोगों की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे और अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ करके उनको जन्नत का परवाना देगा। अब आगे देखिए, जो लोग कुरान को पढ़ेंगे, समझेंगे और इस पर सच्चे दिल और खलूस नियत से अमल करेंगे, उनके लिए क्या क्या खुशखबरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे रहे हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान का माहिर कुरान के लिखने वाले मोअज़्ज़िज़ और पाकीज़ा फरिश्तों के साथ होगा, और जो शख्स कुरान मजीद को अटक कर और बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, इसके लिए दोहरा अजर है। ऐसा आदमी जिसने कुरान को दिल लगाकर पढ़ा, उसकी हिकमत और अक्लमंदी की बातों को जानकर कुरान का माहिर बन गया, तो वो क़यामत के दिन क़यामत के लिखने वाले मुअज़्ज़िज़ और पाकीज़ा फरिश्तों के साथ खड़ा होगा। जो लोग बगैर समझे कुरान पढ़ते हैं, क्या उनको ये खुशी नसीबी मिलेगी? ऐसा आदमी जिसको बचपन में कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिला, बड़ी उम्र में उसको कुरान पढ़ने का शौक हुआ, लेकिन कोई हाफिज या मौलवी उसको कुरान पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि वो गरीब मोहताज था। हाफिज या मौलवी को तनख्वाह नहीं दे सकता था। उसने खुद से कोशिश करके अटक अटक कर पढ़ना शुरू किया ताकि कुरान की बातें जानकर उन पर अमल करे तो उसको 2 गुना अजर मिलेगा। किसी ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज किया, हजरत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात व खसाइल कैसे थे? इन्होंने फरमाया, कुरान शरीफ ही आपका इखलाक था। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद वो अफराद के सिवा किसी से जायज नहीं। एक वो जिसे अल्लाह ने दौलत से नवाजा और वो उससे अल्लाह की राह पर खर्च करने की तौफीक दी। दूसरा वो जिसे अल्लाह ने हिकमत दी, यानी कुरान का इल्म दिया, वो उससे फैसला करता है और तालीम देता है। इस हदीस में हसद का लफ्ज ऐसा आया है जो एक नापसंदीदा अमल है। यहाँ हसद का मतलब है रश करना, यानी किसी की खूबी को देखकर ये तमन्ना करना कि काश हम भी ऐसे ही होते। अल्लाह ताला ने बहुत से मामलात में अपने कुछ बंदों को कुछ दूसरे बंदों पर फजीलत अता की है। जिनके पास ये नेमत नहीं है, वो दूसरों को देखकर तमन्ना करते हैं कि काश हम भी ऐसे होते। दूसरी जगह कहा गया है कि ऐसा मत करो। चनाचे यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, हसद करना जायज नहीं है, मगर 2 मामले हैं, कोई कुरान का इल्म बांट रहा हो या दौलत बांट रहा हो। क्या आज ऐसे आलिम दिखाई देते हैं जो मुफ्त में कुरान को पढ़ाएं? हर हाफिज पैसे लेकर कुरान पढ़ाता है, कुरान का इल्म नहीं देता। इसी तरह क्या सरमायादार अपनी दौलत मोहताज और मजबूर बंदों पर इस तरह बांट रहे हैं कि कोई ये तमन्ना करे कि काश अल्लाह हमको भी दौलत देता तो हम भी ऐसा ही करते। माज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि जो शख्स कुरान पढ़ता है और इसके मुताबिक अमल करता है, क़यामत के रोज उसके वालिदैन को एक ताज पहनाया जाएगा
جس کی روشنی ایسی ہوگی کہ اگر سورج بھی تمہارے گھروں میں اتر آئے تو اس کی روشنی کی برابری نہیں کر سکے گا۔ پھر تمہارا کیا حال ہے کہ جو شخص خود قرآن کے مطابق عمل کرنے والا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی کیا کچھ عنایات ہوں گی۔ زیاد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطرناک بات کا ذکر کیا کہ ایسے وقت آئے گا جب علم مٹ جائے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، علم کیوں کر مٹ جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہماری اولاد کو پڑھا رہے ہیں اور ہمارے بیٹے اپنی اولاد کو پڑھاتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زیاد، میں تو تمہیں مدینہ کا انتہائی ہوش مند آدمی سمجھتا تھا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ یہود و انصاری تورات اور انجیل کو کس قدر پڑھتے ہیں مگر ان کی تعلیمات پر کچھ بھی عمل نہیں کرتے۔ اب دیکھیے یہاں وہ باتیں شروع ہو رہی ہیں جو پہلے قرآن کی آیتوں کے حوالے کے ساتھ بیان کی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا جب قرآن کا علم اٹھا لیا جائے گا، قرآن پڑھا تو جائے گا لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ سوچئے آج قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے والے کتنے زیادہ ہیں لیکن اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ وقت آ گیا جب مسلمان یہودی قوم کی طرح اللہ کے عذاب کے حقدار بن چکے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی جس کے افراد نوعمر اور سطح عقل والے ہوں گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن کی باتیں کریں گے لیکن وہ دین سے اسی طرح نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر آر پار نکل جاتا ہے۔ آج قرآن پڑھنے کا رواج بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ قرآن کی عربی سکھانے کا پروگرام دنیا بھر میں چل رہا ہے، جسے دیکھیے قرآن پر باتیں کر رہا ہے بغیر سمجھے اور جانے قرآن پڑھنے کا پروگرام تو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، لیکن کیا یہ سب لوگ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں؟ اسی بات کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ قرآن خلق سے نہیں اترے گا، یعنی قرآن پر عمل نہیں ہوگا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا۔ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کی حرام کی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں اور اس سے بچتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کا مال کب حرام ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایسے سارے لوگ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ جب قرآن پر ایمان نہیں تو پھر کافر ہیں یا فاسق یا ظالم۔ یا اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔